Hey guys, hello, namaste. My name is Ishani Gupta and welcome back to my channel. सो फ्रेंड्स, एज माई टाइटल आप सबको ऑलरेडी पता है, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ मेरा समर ग्लो अप। जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरी जो हालत हो रखी है, मेरे बालों की, मेरे फेस की, मेरे स्किन की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है मेरी पूरी बॉडी, मेरी स्किन। सो मैंने सोचा क्यों ना समर ग्लो अप किया जाए। एंड अगर मैं ये सब चीज़ें कर ही रही हूँ तो आप सबके साथ भी शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। शायद आप सबको भी मोटिवेशन मिले करने की। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मेरी वीडियो देख के आपको भी थोड़े बहुत मोटिवेशन मिलती है तो आप ज़रूर करें। सो यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में अपना समर ग्लो अप करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो मेरी ये समर ग्लो अप की शुरुआत होने वाली है हेयर केयर के साथ, जिसमें मैं DIY हेयर ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। एंड वो ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब किचन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन मैंने इसे क्या क्या कैसे बनाया है एंड क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सो ये हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में लिया है 2 to 3 स्पून कोकोनट ऑयल, 1 स्पून डाला है कलौंजी, 1 स्पून डाला है मेथी सीड्स और उसमें ऐड किया है बारीक कटा हुआ 1 आंवला और उसमें डाला है अनियन बारीक स्लाइस करके, एक अगर बड़ा अनियन है तो आधा, नहीं तो 1, और 4 से 5 लौंग, और लास्ट में उसमें ऐड किया है करी पत्ता अंदाज से थोड़ा सा। और फिर हमें उसे अच्छे से स्टर कर लेना है। हमें उसे 15 से 20 मिनट स्टर करना है, या तब तक स्टर करना है जब तक सब प्याज का, आंवले का, करी पत्ता का कलर चेंज ना हो जाए, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। या आप टाइम देके 15 to 20 मिनट्स इसे स्टर कर सकते हो। एंड आवर ऑयल इज़ रेडी टू बी यूज्ड। आप इसे स्टोर कर सकते हो, जितने दिन तक चाहो उतने दिन तक स्टोर कर सकते हो और उसे अपनी नेसेसिटी के हिसाब से निकाल के यूज़ कर सकते हो। इसे छानना ना भूले, छान के इसे स्टोर कर लें। सो अब मैंने ये ऑयल 2 to 3 स्पून ले लिया है एक बोल में और इसे अपने बालों में, और मैंने इसे गुनगुना कर लिया था अप्लाई करते वक्त माइक्रोवेव में। अब इसे मैं अपने रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। पूरे रूट्स पे अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से बहुत देर तक इसे अच्छे से मसाज करना है। एंड अपने बालों की लेंथ को ना भूलें, लेंथ में भी ज़रूर लगाएं। एंड मैं यहाँ पे आपको जो शो कर रही हूँ ये अपसाइड डाउन करके बालों को मसाज ज़रूर किया करो जब भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। दिस रियली हेल्प्स एंड वर्क्स अमेजिंगली। ज़रूर ट्राई करना इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बालों को अपसाइड डाउन करके मसाज करना ना भूलें। जब ऑयलिंग करें तब ये प्रोसेस ज़रूर करें। एंड अब बालों को बांध लूँगी, जूड़ा बना लूँगी। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे स्किन केयर की तरफ। जब तक बालों में हमारे ऑयल है हम स्किन केयर करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का ऑरेंज स्क्रब, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहें तो DIY भी कर सकते हैं। मैं इस दिन DIY के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया है हिमालय का। इसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे मसाज करना है। वैसे मैं DIY के बहुत से शॉर्ट्स वगैरह मेरे चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो अपने लिए। एंड इसे अच्छे से अपने हल्के हल्के हाथों से 5 to 10 मिनट तक मसाज करेंगे। बिल्कुल रब ना करें फेस पे, अदरवाइज फेस पे रैशेज होने के रिस्क रहते हैं। स्क्रबिंग के टाइम पे हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। जब ये मसाज हो जाएगा फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे लिप्स की तरफ। सो मेरे पास लिप स्क्रब भी है, इलाना का लिप स्क्रब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये मैंने नायका से लिया था। जब हम अपना, और वैसे भी विंटर्स में हमारे लिप्स बहुत ही ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं, तो हाउ कैन वी फॉरगेट आवर लिप्स। तो इसीलिए लिप स्क्रब भी टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे लिप्स सॉफ्ट एंड जूसी रह सके। As we are done with our face and lips, now we'll move on to our nose care. नोज़ में बहुत से हमारे डेड स्किन्स एंड बहुत ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जमा होते हैं। सो उसे रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सांफे ब्रांड का नोज स्ट्रिप्स। बहुत ही कन्वीनियंट एंड ईजी है इसे यूज़ करना। ऐसे ये स्ट्रिप्स होते हैं, हमें अपने नोज़ को पानी से वेट करना है एंड देन इसे अप्लाई करना है अपनी नोज़ पे। एंड इसे हम छोड़ देंगे करीब 10 to 15 मिनट्स जब तक ये ड्राई होता है। एंड देन उसके बाद यू कैन सी दी मैजिक। जितने भी आपके नोज़ में डस्ट या कोई भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं वो सब इसमें स्टिक हो जाता है एंड आपकी नोज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड अमेजिंगली क्लीन हो जाते हैं। एंड जब तक ये हमारे फेस पे ड्राई हो रहा है हम मूव ऑन करेंगे हमारे फेशियल हेयर रिमूवल की तरफ। वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप फेशियल हेयर रिमूव करते हो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड बहुत ही अमेजिंग लगता है। एंड देन उसके ऊपर आप कोई भी मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे मैं
हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में अपने फेस को शेव करना शुरू करूँगी, विच इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़। वैसे लोगों को बहुत मिथ है कि हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ मोटे एंड बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, बट ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पिछले 2 to 3 ईयर्स से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर रही हूँ एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। कोई मेरे ऐसे आदमी जैसे बाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बट स्टिल इट्स योर चॉइस, आपको यूज़ करना है तो यू कैन, अदरवाइज यू कैन स्किप। सो इट्स डन। फेशियल हेयर पूरे अच्छे से रिमूव हो गए हैं, मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड अच्छी फील हो रही थी टच करने में। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दिस नोज स्ट्रिप। बहुत ही धीरे धीरे जेंटली हमें इसे रिमूव करना होता है, एकदम से खींचे ना, अदरवाइज इट विल हर्ट, इट कैन हर्ट यू। फिर इसे रिमूव कर लेंगे एंड एज यू कैन सी, आई डोंट नो इट्स विजिबल इन कैमरा और नॉट, बट या वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स मेरे बहुत हद तक निकल गए थे एंड मेरी नोज़ काफ़ी सॉफ्ट फील हो रही थी टच करने के बाद। सो नाउ विल मूव ऑन टू अ फेस पैक। अब इतना सब कुछ फेस स्क्रब एंड ये सब कुछ किया है, फेशियल हेयर रिमूव किया है, तो हमें पोर्स ओपन हो गए हैं, तो अब उसे सेटल डाउन करने के लिए भी हमें फेस पैक लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिमालय का नीम फेस पैक। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मेरे बचपन से फेवरेट मेरा फेस मास्क है, नीम फेस मास्क। इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड एकदम पतली पतली लेयर लगाऊंगी जिससे कि जल्दी ड्राई हो जाए एंड देन इसे मैं आप सबसे वॉश करने के बाद मिलती हूँ। सो अब फेस और हमारे बालों के बाद नंबर है हमारे स्किन की, जिसमें मैं मेरे हाथ और पैरों की सफाई करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैदिक नेचुरल्स का वाटरमेलन बॉडी स्क्रब। बहुत ही अमेजिंग बॉडी स्क्रब है, रियली रियली लव इसका आफ्टर इफेक्ट जो होता है ना, बहुत ही अमेजिंग होता है। सो अब मैं इस स्क्रब को लेकर के पूरे अपने हाथ और दोनों पैरों पे अच्छे से इसके स्क्रब कर लूँगी, कम से कम 5 to 10 मिनट्स तक करूँगी। एंड इसके जो आफ्टर रिजल्ट्स होते हैं ना, ओ माय गॉड, इतने सॉफ्ट आपकी स्किन को बना देता है ना ये स्क्रब कि यू कांट इवन इमेजिन। अभी समर्स आ रहे हैं, तो समर्स में तो हमें वैसे भी चाहिए होता है कि बहुत सन टैन होता है धूप में घूम के करके, तो हमें कुछ ना कुछ स्क्रब या कोई भी पैक वगैरह लगाते रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग बॉडी स्क्रब है। अब मैं आपके लिए इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। मैं मोस्टली कोशिश करूँगी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक्स दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट इन केस अगर आपको चेकआउट करना हुआ तो यू कैन डू सो। सो यहाँ पे मैं दोनों हाथ और पैर पे से अच्छे से लगा लूँगी और अच्छे से स्क्रब करूँगी 10 to 15 मिनट्स तक, स्पेशली एल्बो के पास, अपने फिंगर्स के पास में, जितनी भी जहाँ पे डार्कनेस रहती है, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ डार्क है हमारी स्किन, वहाँ पे इसे अच्छे से स्क्रब करूँगी। सो नाउ विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्टेप विच इज़ हेयर रिमूवल। सो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा रही हूँ बॉडी वॉश एंड मैं आज जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो है रेज़र। मैं रेज़र से अपने पूरे हेयर्स को रिमूव करने वाली हूँ, हाथ के और पैर के। यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर वैक्सिंग, अगर आपको वो ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है तो आप वैक्सिंग कर सकते हो, बट मुझे आज इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने थे, इसलिए मैं सब कुछ शॉर्टकट में कर रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे बॉडी वॉश लगा के अपने रेज़र से, जो मेरे पास नॉर्मल बेसिक सा रेज़र है, उससे पूरा हेयर को रिमूव करूँगी अपने हाथ और पैर के दोनों के। सेम प्रोसेस यूज़ करने वाली हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में होते हुए हमें रेज़र को यूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, करने वाले हो या करने की सोच रहे हो रेज़र से हेयर रिमूव, सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। एंड अगर आपको, और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि रेज़र से रिमूव करने से अगेन बाल मोटे आते हैं या बहुत ज़्यादा घने बाल आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अगेन आई डोंट नो, मैं 4 to 5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। मैं समटाइम्स वैक्सिंग भी करती हूँ, समटाइम्स रेज़र से भी करती हूँ, लाइक डिपेंड करता है मेरे मूड पे एंड टाइम पे। हाथ और पैर के भी बाल रिमूव हो चुके हैं। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पैक, जो कि बहुत ही सिंपल 2 इंग्रेडिएंट से बनाया है मैंने। ये DIY यूज़ किया है, जस्ट ऐसे ही मुझे लगा DIY करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, उसमें डाला है रोज़ वाटर और थोड़ा सा ऐड किया है पानी, और उसका एकदम पतला पतला लेयर अपने दोनों हाथ पैर में लगा लेंगे, अदरवाइज ड्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। सो यहाँ पे पतला पतला लेयर अपने दोनों हाथ पैर पे लगा लूँगी एंड उसे मैं छोड़ दूँगी अपने स्किन पे 5 to 10 मिनट्स के लिए, या जब तक वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। एंड जब वो ड्राई हो जाएगा ना, यू कांट इवन इमेजिन आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड अमेजिंग लगने वाली है वॉश करने के बाद। सो अब मैं इसे अच्छे से पूरे हाथ और पैर पे अप्लाई करके पतली पतली लेयर आप सबसे इसे वॉश करके, इनफैक्ट शावर लेके मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो आई एम डन विद द शावर एंड मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड अमेजिंग फील हो रहे हैं। सो अब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आफ्टर शावर रूटीन, सो जिसमें मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, सो वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मेरे फेस पे जो सीरम यूज़ करने वाली हूँ
वो है साफे ब्रांड का फेस सीरम शॉट, कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन B5। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आजकल मैं अपने फेस पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट आप इसे भी देख भी सकते हो, बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, सिर्फ आधे से भी कम बचा है। सो मैं इसके कुछ ड्रॉप्स लूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये अच्छे से मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है। एंड नाउ आई मूव ऑन टू अ मॉइस्चराइजर, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ NEA डे क्रीम जेल, जिसमें SPF 50 भी है। सो इसे लगाने के बाद अगर मैं घर पे रहती हूँ तो आई डोंट अप्लाई एनी सनस्क्रीन, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डे क्रीम जेल जो है सनस्क्रीन ऑलरेडी कंटेन करता है विद SPF 50। सो मुझे अलग से सनस्क्रीन का एक मेरा स्टेप कम हो जाता है। इसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। So it's done. And now we'll move on to lip balm. So lip balm में भी मैंने लिप्स पे भी स्क्रब किया था। So अब मैं यूज़ करने वाली हूँ दी बॉडी शॉप विटामिन E लिप बाम। बहुत ही अमेजिंग लिप बाम है, मेरे लिप्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड मुझे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट लिप्स देता है। ये बहुत ही अच्छा फील होता है इसे अप्लाई करने के बाद। एंड नाउ विल मूव ऑन टू आवर बॉडी। एंड मैंने मेरा हेयर वॉश कल ही कर लिया था। सो हेयर वॉश करने के बाद जो मैंने मेरे बालों में सीरम यूज़ किया था हल्के हल्के गीले बालों में, तो वो था लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल। ये बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। अगर आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया है ज़रूर ट्राई करो। इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होते हैं आपके एंड्स। इसे थोड़े से गीले बालों में अप्लाई करना होता है एंड इसे छोड़ देना होता है। फिर बाद में जब आपके बाल पूरी तरह से ड्राई हो जाए फिर आप कोम करोगे तो आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे और उलझेंगे नहीं। सो मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ। एंड नाउ विल मूव ऑन टू आवर बॉडी केयर, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ FSAS का नरिशिंग बॉडी क्रीम। इसे मैं पूरी बॉडी पे अपनी अप्लाई करने वाली हूँ एंड अच्छा अमाउंट लेंगे क्योंकि हमने हेयर्स रिमूव किए हैं। सो उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपनी पूरी स्किन को मॉइस्चराइज करो। अच्छी क्वांटिटी में क्रीम लेके कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसे कुछ देर तक मसाज करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड अमेजिंग लग रही है आफ्टर दिस स्क्रब पैक एंड जो मैंने हेयर रिमूव किया है उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। इज़न्ट इट? सो सेम प्रोसेस हमारे लेग्स के साथ भी करेंगे, लेग्स पे भी अच्छे से अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा छोटा सा ये समर ग्लो अप पसंद आया हो एंड आपको अगर थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो करने के लिए, क्योंकि हम जब तक करते नहीं है वी फील सो लेजी अबाउट इट, लगता है अरे यार कर लेंगे क्या है ये वो, बट जब आप करने लगो एंड आपको जब ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं तो यू फील गुड अबाउट इट। सो आप भी जरूर ट्राई करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टेक केयर।